स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैंने ना आज एक वीडियो देखी। उसमें एक घोड़ा था। वो रथ में जो अटैच घोड़े होते हैं ना, रथ रथ खींचने वाले, जो शादी के दूल्हों को उनके मंडप तक लेके जाते हैं, वो वाले। उस घोड़े का मतलब, जो वो वीडियो बना रहा था बंदा, उस घोड़े का उसने दिखाया एक टांग सूजा हुआ था, मतलब स्वेलिंग थी उसके टांग में। तो या तो उसका पैर टूटा था या तो कुछ इन्फेक्शन था, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम थी। और वो उस पैर को ना ऐसे ऐसे बार बार कर रहा था, ऐसे उसको कष्ट में था, वो पीड़ा हो रही थी उस घोड़े को। और उस वो रथ का जो भी मतलब था, जो चलाने वाला, वो सब जोड़-जाड़ के तैयारी कर रहा था, कोई दूल्हा तैयार था उसमें बैठने के लिए। तो वो अपना जल्दी-जल्दी में लगा हुआ था कि जाना है। तो उस वीडियो वाले ने उसको बोला कि भाई तुम इस घोड़े को क्यों रथ में अटैच करो? इसे दिक्कत है, पहले इसका इलाज कराओ साइड में। तो वो कह रहा है कि अरे नहीं-नहीं, अभी देर हो रहा है, हमें वो हमारा अभी वो है शादी-वादी का जो भी होता है, तो हमें लेके जाना है। वो दूल्हा एकदम शेरवानी पहन के तैयार होगा, वेट कर रहा होगा। अब ठीक है। तो मुझे ना देख के बड़ा वो लगा कि देखो, जब वो घोड़े में बैठ के वो दूल्हा जाएगा, वो घोड़ा लंगड़ाते हुए चलेगा, अपना कष्ट में जाएगा, और वो जो दूल्हा होगा वो ऐसे बैठा होगा, अजीमुद्दान शहंशाह की तरह। ये लॉजिकल है? ये शहंशाह नहीं है। ये एक झूठी एक झूठी घमंड, एक झूठा प्राइड है, एक फेक इल्यूजन है, माया है। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए ही कबीर बोल के गए हैं, ना माया मिली ना राम। इनको ना माया मिलती है, और राम तो इन लोगों को मिल ही नहीं सकते। तो उस घोड़े पे थी, उसको तैयार करके। और फिर उसके बाद मैंने ऐसी, ये बहुत सारी आजकल ट्रेंड चल रहा है, ये शादी में क्या करते हैं, लड़कियों को बुलाते हैं, 15-17 लड़कियों को वेस्टर्न ड्रेस पहना के, उनकी बॉडी पे पूरे पे वो लाइट नहीं होती, दिवाली वाली लाइट, वो फ्लक्चुएट करती है, चुकबुक 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 करती है, वो लपेट देते हैं पूरी उनकी बॉडी पे, और वो ऐसे खड़ी रहती हैं फूल लेके। और जो बाराती आते हैं, बाराती गेस्ट्स, वो एक दिन के राजा बन के कोट वोट पहन के, उनके ऊपर ऐसे फूल फेंकती हैं, और वो सारे खुश हो जाते हैं कि अरे वाह। मतलब ऐसे, मतलब देख रहे हो क्या सोसाइटी है तुम्हारी। मैं इसलिए गाली देता हूँ यार। क्यों गाली देता हूँ मैं सोसाइटी को तुम्हारे? ये वही लोग हैं, ये वही अंकल हैं, ये वही अंकल हैं जो बहुत वो बनते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें धर्म का पालन करना चाहिए। और वहां जाके वो स्कर्ट पहन के लड़कियां खड़ी होती हैं, उनको ताड़ते हैं ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है। और वो फूल फेंकती हैं उनके ऊपर, तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि वाह वाह। ठीक है। वाह, क्या मतलब, ऐसे चलते हैं चौड़े होके। तो एक तो ये हो गया, एक तो वो घोड़ा, जख्मी घोड़े को लेके बैठ के वो दूल्हा प्राउड फील करेगा। ठीक है। उन दूल्हे के अंदर पता नहीं क्या आत्मीयता नहीं होती, इंसानियत नहीं होती, मानवता नहीं होती, पता है। मुझे नहीं समझ आता यार। मैं नहीं बैठ सकता ऐसे घोड़े पे, कभी नहीं, नेवर। मैं तो फिट घोड़े पे भी ना बैठ पाऊँ। मेरी मतलब एक ये सब क्या है, ये सब छलावा है ना ये। तुमने घोड़ा एक बुग्गी बना दी, उस पे बैठने को तुमने प्राउड बना, ये सब तुमने खुद डिसाइड किया है ना कि ये चीज करेंगे। अच्छा चलो, मैं बोलता हूँ अभी एक बात, एक मेरी बात सुनो। मैं बोलता हूँ कि जो इंसान ऐसे करके, ऐसे कान पे हाथ रख के और ऐसे चलेगा ना, वो बड़ा आदमी है, और जो ऐसे नहीं चलेगा वो बेवकूफ है। और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मुझे मानते हैं, ठीक है, वो लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, वो सारे ऐसे करके चलने लग जाएंगे। ठीक है। अब रोड पे जो नॉर्मली चल रहा होगा, वो सारे लोग क्या बोलेंगे, अरे देख देख कैसे गधे हैं, ये तो ऐसे चल ही नहीं रहे, ये तो ऐसे महान काम कर ही नहीं रहे। तुम कुछ भी बना लो अपना, एक जैसे घोड़े पे बैठना महान काम हो गया, ठीक है, ये महंगे कपड़े पहनना महान काम हो गया। और जो वो नहीं कर रहा है उसको बेवकूफ बोलते चलो। तुम एक इल्यूजन में जी रहे हो, एक यहाँ पे जी रहे हो, दिमाग में एक कल्पना बना गठित करके जी रहे हो, और अपनी लाइफ वल्नरेबल बना रहे हो, और अपने आसपास के लोगों की भी बना रहे हो, ये सब करके। ठीक है। बाहर आके संस्कारों की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, और शादी में जाके तुम लड़कियों के ऊपर पैसे लुटाते हो। ठीक है। और उन लड़कियों के ऊपर ये कितना इनह्यूमन है यार। ये तुम किसी इंसान के ऊपर अब बहुत सारे ज्ञानी आ जाएंगे, मुझे पता है, कमेंट में बोलने की, अरे हाँ उन्हें रोजगार मिल रहा है ना, ये रोजगार है? ये एक्सप्लॉइटेशन है भाई। ये रोजगार नहीं है, एक्सप्लॉइटेशन बोलते हैं इसको। रोजगार है? कोई रोजगार रोजगार नहीं है ये सब। फालतू बकवास मत करना। और उन पे लाइटें लपेट रखी है पूरे बॉडी पे, ये वो खड़ी हैं। मतलब मुझे शर्म, मैंने तो कभी लाइव नहीं देखा ऐसा, मैं शादी में क्योंकि जाता ही नहीं हूँ। मैंने वीडियो में देखा, मेरे को शर्म आ गई यार। मेरे को ये कैसे कर सकता है कोई इंसान। मैं तो अगर ऐसी शादी में गया होता तो मैं उन लड़कियों के पैर छू के सॉरी बोल देता कि सॉरी यार, मेरी ये औकात नहीं है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से हटा नहीं पा रहा हूँ, या मैं।
तो ये करता है तुम्हारा समाज, इसलिए गाली देता हूँ मैं समाज को। ये सब तो एग्ज़ाम्पल है जो मेरे दिमाग में आ जाता है, कुछ मैं देख लेता हूँ तो बता, ऐसे तो मैंने हज़ारों चीज़ें देखी हैं, जो भी मतलब एक वीडियो में ऐसे बताना पॉसिबल नहीं है। गर्मी बहुत है यार, दिल्ली छोड़ के जाऊँगा कुछ दिनों में, वीडियो में डालूँगा, दिखेगा तुम्हें। सच में जाऊँगा, मज़ाक नहीं कर रहा। फिर इधर देखना पड़ता है ना, जंगल में बैठा हूँ, कहीं गिरगिट-विरगिट ना आ जाए, साँप-वाँप। तो ये मैं फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ, पता नहीं कैसी क्वालिटी बनेगी, सही बनेगी शायद, है ना? अरे यार! ट्राइपॉड है मेरे पास, एक ट्राइपॉड ले लिया। मेरे एक व्यूअर ने ही मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे कि आप ना ट्राइपॉड यूज़ किया करो। अच्छा, तो मुझे लगा कि हाँ चलो, उसने कुछ तो एज़ अ व्यूअर ऑब्ज़र्व करके बोला होगा, तो मैंने एक ले लिया ट्राइपॉड, जिससे मेरे हाथ दोनों फ्री रहेंगे। पहले मैं ऐसे पकड़ के बनाता था। तो तुम क्या बात कर रहे थे? हाँ, ये शादियों की बात कर रहे थे। शादी में ऐसे करेंगे, ठीक है? 500 के खुले करा लेते हैं कुछ लोग, ये तो मैंने देखा हुआ है अपनी आँख से। 10-10 के नोट, 50-50 के नोट, और उड़ाएँगे, ठीक है? और अपने आप को महान समझेंगे ये करके। ये महानता है? ये भाई क्या है, मेरे पास शब्द नहीं है आ रहे हैं बोलने के लिए। आ तो रहे हैं कुछ शब्द, लेकिन वो यूट्यूब पे बोल नहीं सकता, गाइडलाइन ब्रीच हो जाएगी। ठीक है? तो ये सब करके महान समझते हैं, और जो जो इंसान ये सब नहीं करता, उसको उसको ये लोग फालतू बोलते हैं, अरे ये तो ऐसे ही है, ये तो बेकार है, ये तो ठीक है, बैठो तुम लोग घोड़े पे, टूटे हुए टाँग वाले घोड़े पे बैठो। लड़कियों के ऊपर लाइट न वो कर, और हाँ, एक और ट्रेंड चला है, लड़कियाँ सर्व करती हैं ऐसे वेस्टर्न कपड़े पहन के, जो वेस्ट में, और या फिर साड़ी-वाड़ी टाइप का कुछ पहन के, और वो प्लेट में लेके, और जितने भी गेस्ट आए हुए होते हैं ना, पेटले-पेटले गेस्ट, पेट निकाल के, खाने के अलावा और कुछ आता नहीं उन्हें जीवन में। जितने इंडियन ये जो बड़ी-बड़ी सोसाइटी के अंकल-आंटियाँ हैं, जि 95% जाके देखना, सबके पेट निकले होंगे, सबको हाइपरटेंशन होगा, सबको शुगर होगा। आ जाएँगे, वो लड़कियाँ जाके उन्हें सर्व करेगी, खाएँगे ऐसे चौड़े होके, जैसे पता नहीं क्या एहसान कर रहे हो दुनिया पे ये करके, ठीक है? तो इसलिए मैं यूथ जो बच्चे होते हैं ना, टीनेजर्स, जब मेरे से जब मैं टीनेजर्स से बात करता हूँ, तो मैं उन्हें हमेशा बोलता हूँ कि तुम हमेशा फ़िटनेस पे अपने ध्यान रखना, और जो भी इंसान मोटा है, अनहेल्दी है, कुछ भी ऐसे खाता रहता है कचरा-पचरा, उससे दूर हो जाना। वो इंसान से, उससे बात ही भाग जाना उसके पास से। जैसे ही तुम्हारे आस-पास आए ना, सीधे जूते के अपने फीते बाँधना और गोली, नहीं तो वो तुम्हारा जीवन खराब कर देंगे। फिर तुम भी चौड़े होके जाके 15 पूड़ियाँ खाओगे, 10 रसगुल्ले खाओगे। यार इंसान खाता है यार 10 रसगुल्ले? जानवर भी नहीं खा, जानवर को भी डालोगे तो शायद 1-2 ही खाएगा। यार क्या क्या तुम्हारी सोसाइटी है, क्या तो तुम्हारी संरचनाएँ हैं। और कुछ लोग, कुछ मेरे खुद के जान-पहचान के लोग ये बोलते हैं कि तू ये ना करे तो फिर इंसान कमा क्यों रहा है? तू ये करने के लिए कमा रहा है? लड़कियों पे लाइट, ये करो जो मैं कर रहा हूँ, घूमो, एन्जॉय, आनंद में रहो, स्थिरता से रहो, कियोस्क में मत रहो, शांति से रहो, लोगों को रहने दो, है ना? यही लोग फिर ऑफ़िस जाते हैं। इंडिया में जो बोलते हो ना तुम लोग, कॉर्पोरेट प्रोफेशनलिज़्म इंडिया में नहीं है। कोई प्रोफेशनल नहीं, इतना सा प्रोफेशनलिज़्म नहीं है इंडिया में। किस तरह का ऑफ़िस होता है, मैं कर 8 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। सब देखा हुआ है मैंने, ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक। कौन क्या-क्या कर रहा है यहाँ पे। कोई प्रोफेशनलिज़्म नहीं है भाई इंडिया में। चश्मा पहन लेता हूँ यार, धूप लग रही है आँख पे। स्टाइल नहीं मार रहा हूँ, धूप लग रही है। तो इंडिया में प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये वही सोसाइटी के अंकल-आंटियाँ हैं जो ऑफ़िस में जाते हैं। तो ये ऑफ़िस में जाते ही इनका हृदय परिवर्तन थोड़ी हो जाएगा। इंसान तो ये वही रहेंगे ना, घटिया। जो घटिया आदमी है ऑफ़िस में भी जाए घटिया रहेगा, वहाँ भी वही हरकतें करेगा। तो इन्होंने इसलिए इंडिया में टॉक्सिक कल्चर और ये इस तरीके का कल्चर है। बोलते हैं ना लोग कि इंडिया में जो ऑफ़िसेज़ हैं टॉक्सिक कल्चर, इसी वज़ह से है। इन बीमार भद्दे, इनकी शक्ल ऐसी होती है उतरी हुई, चेहरे पे ना कोई रंग होता है, ना इनसे कोई बात करो तो एकदम झड़प के बात करेंगे, एकदम इरिटेट होके बात करेंगे। हाँ, गले-गले ऐसे बात करेंगे। ऐसे कौन बात करता है यार? इनकी ज़िंदगी नरक है, इसीलिए ऐसी बात कर रहे हैं। ये भी हर टाइम इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। इन घर पे जाते हैं, ये अपनी बीवी से लड़ते हैं, इनकी बीवी की शक्ल ऐसी हो जाती है, बीमार होती हैं इनकी बीवियाँ, ये खुद भी बीमार होते हैं, एक-दूसरे की शक्ल ही नहीं देख पाते। फिर ये मोबाइल में देखते हैं कुछ-कुछ। मतलब रील देखते हैं हीरोइनों की और बॉलीवुड स्टार्स की। यही तो औकात है इनकी, इससे आगे कुछ कर ही नहीं, खुद तो बन नहीं पाएँगे वैसा। दूसरों को देख-देख के जज करेंगे बस। तो ये बहुत है इंडिया में। तो ये यार, ये घोड़े पे बैठ के चौड़े होना, लोन लेके कोई गाड़ी खरीद लेके, तूने उधार में गाड़ी खरीदी है भाई, तू उस पे घमंड कैसे कर सकता है? तू जिस घोड़े पे बैठ रहा है वो घोड़ा कष्ट में बीमार है, तो उसको और दुःख दे रहा है, तू घमंड कैसे कर सकता है? तू
लड़कियाँ नचवा रहा है अपने फंक्शन्स में बुला के, तू घमंड कैसे कर सकता है यार? तुझे तो शर्म आनी चाहिए तेरे ऊपर। घमंड वाली कोई बात ही नहीं है इसमें, ठीक है? लोन लेके घर खरीद लेते हैं और बोल देखो जो हमने हाँ, घर खरीदते हैं और फिर उस घर का एक इवेंट वो रखते हैं, कुछ फंक्शन रखते हैं कि ये विदेशों में नहीं होता, नहीं कहीं नहीं होता, इंडिया में होता है, गृह प्रवेश का फंक्शन रखते हैं। उसमें दिखावा करते हैं भर-भर के, देखो, देखो हमने घर ले लिया, देखो, देखो कितना अच्छा दिखाना भी तो ज़रूरी करते हैं तो सारे दिखावा ही इंडिया में। उसमें और कर्जा लेके खर्चा कर देते हैं। यार मुझे सच में समझ नहीं आता, ये बड़ी सिंपल-सिंपल सी बातें इन्हें समझ नहीं आती। चलो, मिलता हूँ तुम लोगों से अगली किसी वीडियो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।